इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर में आप सीखेंगे कि वर्गमूल आपके 8th क्लास के बुक में वर्गमूल निकालने का 3 तरीका, एक है घटाने की विधि, एक है अभाज्य गुणनखंड और एक है भाग विधि। इसके अलावा और भी विधि होती है वर्गमूल निकालने की। इसको सिखाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। हम लोग इसमें तीनों विधि सीखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए घटाने की विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है विधि वो है भाग विधि। इसके पीछे क्यों, क्या रीजन है? घटाने की विधि से भी वर्गमूल निकल सकता है। यहां आप गौर करेंगे कि यहां संख्या मैंने काफी छोटा छोटा लिया है, 64 लिया है और 25 लिया है। अगर संख्या बड़ा रहेगा, जैसे इतना बड़ा रहेगा, तो यकीन मानिए इसको घटाने में कम से कम आप 20 मिनट दे देंगे। यानी एक सवाल को हल करने में आप लिख लिख के बहुत समय, यानी कि ये सवाल निकलता तो है, वर्गमूल आता है, लेकिन ये बहुत समय ले लेता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें आते हैं अभाज्य गुणनखंड। नाम से पता चल रहा है कि इसका हम लोग लासा ले लेके बनाएंगे, लासा करना है। कई बार लासा में क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह संख्या किस पहाड़ा से कटेगा, वहां के हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग 2 से देखते नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ा, वो संख्या हो सकता है 17 से कट रहा हो, 19 से कट रहा हो, 29 से कट रहा हो, तो 29 तक पहाड़ा नहीं जाते, रुक जाते हैं। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड का भी इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ वर्गमूल इससे भी निकल सकता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वह भाग विधि। 8 और आने वाली अगली कक्षा में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वह भाग विधि। ये समय भी बहुत कम लेता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। समय भी कम लेगा और जल्दी बनेगा भी, भाग विधि है। क्लियर है? तो हम लोग तीनों तरीका से सीखेंगे, क्योंकि किताब में आपको जो सवाल दिए गए 2.4 में, उसमें घटाने की विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों से पूछा गया है। चूंकि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए दोनों आपको बताया जा रहा है। घटाने की विधि के लिए हम लोग यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसको ले रहे हैं। इसमें हम लोग लगातार विषम संख्या को घटाते जाएंगे। विषम संख्या यानी 1 से शुरू करेंगे और सभी सम संख्याओं को छोड़ते हुए जो जो संख्या आएगी वो घटाते जाएंगे। तो विषम संख्या में आपको कुछ गिनती बता दे रहा हूं क्या होगा। जैसे कि 1 होता है, फिर 3, फिर 5, यानी एक एक छोड़ के 5 के बाद 6 छोड़ना है, 7, 8 छोड़ना है, 9, फिर 10 छोड़ना है। ये सभी संख्या विषम संख्या है। तो हम लोग जस्ट इसी को घटाते हुए जाएंगे और तब तक ऐसा घटाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 64 में घटाएंगे 1 तो आएगा 63, फिर 63 में घटाएंगे 3 तो आएगा 60, फिर जो जो बचते जाएगा यहां लिखते जाएंगे। यानी 64 में घटाए 63, अब 63 को यहां लिखिए, फिर 63 में 3 घटाइए 60, अब 60 को यहां लिखिए। अब 60 में कितना घटेगा? 5, यानी आएगा 55। अब 55 यहां लिखिए, 55 में घटाइए 60, कितना आएगा? 48। अब इस 48 को यहां लिखिए, घटाइए 9, कितना आएगा? 39। फिर 39 यहां लिखना है, इसमें घटाना है कितना? 11, तो आएगा 28। फिर 28 में घटाएंगे 13 तो आएगा 15, फिर 15 में घटाएंगे 15 तो आ जाएगा 0। जैसे यहां 0 आएगा स्टॉप कर देना है। हम लोगों ने घटा लिया, 0 आया, स्टॉप कर दिया। अब आंसर कैसे लिखेंगे? घटा तो दिया, आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखने के लिए आपने जितनी बार घटाया है उसको गिनिए। कितनी बार घटाया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। टोटल 8 बार घटाया है। 8 बार घटाने पे हम लोग का शेषफल कितना आ गया? 0। चूंकि 8 बार घटाए हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। बहुत ही आसान है। एक और मैंने उदाहरण लिखा है 25, इसको भी बनाते हैं इसी तरीके से। पहले 25 में घटेगा, सेम यही वाला घटेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब लगातार एक घटते चले जाएगा और जो आएगा अगला संख्या वही बनेगा। तो 25 में गया 24, फिर 24 में 3 जाएगा 21, 21 में 5 जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा 9,
9 में 9 जाएगा, यहां सेसफल हो गया 0, बस यहीं रुक जाना है। सेसफल जैसे 0 आएगा रुक जाना है। अब इसको काउंट करना है कि कितनी बार हम लोग घटाए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। बहुत ही आसान है। आसान तो बहुत है, लेकिन अगर संख्या मान लीजिए बड़ा रहता, 9801 रहता, तो इसको घटाते 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 अभी तो यहां 5 बार घटा, इसको बहुत बार घटाना पड़ता, लगभग 100 के लगभग घटाना पड़ता, तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल केवल छोटी छोटी संख्या में कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ ये भी एक तरीका है। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड की तरफ। इसका तरीका क्या है, जिस तरह से हम लोग लासा बनाते आए थे पिछली कक्षा में, लासा निकालना आपको आता होगा, जस्ट वैसे ही करना है, लेकिन ये लासा से थोड़ा सा अलग है। लासा में क्या होता था, हम लोग लास्ट में क्या करते थे, सभी संख्या को गुना कर देते थे और जो आता था वो हो जाता था आंसर। इसमें क्या करना है, जो भी संख्या आएंगी उसको जोड़ा में रखना होगा और एक ग्रुप बनाना होगा, और हर ग्रुप से एक संख्या निकालना होगा और फिर उसको गुना करके तब आंसर लिखना होगा। कैसे मैं दिखा रहा हूं, 196 है तो लिखेंगे 196 और लासा लेते जाएंगे। चूंकि अंतिम संख्या 6 है तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 का पहाड़ा से ये जाएगा, तो काटते हैं। आपको बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया था, इसका बस आधा करते जाना है। अगर 19 रुपए का आधा नहीं हो रहा है तो 18 का आधा कीजिए, 1 रुपया साइड में दे दीजिए, 18, तो 18 का आधा कितना होगा 9, एक यहां देते 16 हो गया था, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, बस आधा कर देना है, आधा। अब जैसे 9 का तो आधा नहीं होता है, तो इसमें से एक इसको दे दीजिए, यहां बच गया 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और यहां एक दे दीजिए 18 हो गया, 18 का आधा हो जाएगा 9। अब ये जो है 49 ये 2 के पहाड़ा से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 9 है, तो ये 7 के पहाड़ा से आएगा 49, 7 49। हम लोग जब लासा लेते थे तो उसमें पूरा का पूरा गुना हो जाता था, पूरा का पूरा गुना कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें एक ग्रुप बनाना है सेम संख्या का, सेम संख्या होना चाहिए। 2 यहां भी है तो 2 यहां भी एक ग्रुप बन गया, 7 यहां है तो 7 यहां भी एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप से एक नीचे लेना है और इससे एक लेना है, यानी हर ग्रुप से एक संख्या आपको लेनी होगी और फिर गुना करेंगे, 7 दूनी 14, आंसर। क्लियर है? एक और उदाहरण है यहां 225 इकाई अंक 5 है, तो निश्चित तौर पर 5 के पहाड़ा से कटेगा, तो 5 का पहाड़ा से काटते हैं। 5 का पहाड़ा में 22 नहीं आता तो 4 के 20 आएगा और 55 25। फिर अभी भी 5 है तो फिर 5 से काटते हैं। 5 का पहाड़ा 45 कितने बार में आएगा 9 बार में। अब 9 किसके पहाड़ा से कटेगा, 3 का पहाड़ा से जा सकता है, 3 तिया 9। अब इसको भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से, 5 जो आया है गुने 5 गुने 3 गुने 3, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बन गया 5 का एक जोड़ा 3 का जोड़ा, दोनों में से एक एक आएगा, यानी 5 इसमें से आया और 3 इसमें से आया, तो आंसर आपका हो जाएगा 5 तिया 15। बहुत ही इजी है। तो हम लोगों ने सीख लिया घटाने की विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, हम लोग आखिरी जो विधि था उसमें आ गया भाग विधि। इसमें हम लोग 2 सवाल देखेंगे, 9801 और 12544। इसमें संख्या मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि भाग विधि से चाहे जितना भी बड़ा संख्या रहे उसको निकाला जा सकता है कम समय में, लेकिन इसको निकालने के लिए जो सबसे पहले बेसिक है वो आपको ये याद रखना होगा कि किसका स्क्वायर क्या होता है। कम से कम 20, मैंने यहाँ 10 ही लिखा है, आपको कम से कम 20 याद रखना होगा, वो बहुत इजी हो जाएगा बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है लिख लेते हैं इसको 9801। आपने रूल कॉपी देखा होगा, रूल कॉपी में जो रेड लाइन रहती है वो इस तरीके से रहती है, आपको वैसे कर देना है रेड लाइन। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आपको जोड़ा बनाना पड़ता है पीछे से। ध्यान दीजिएगा, पीछे से पहला इसमें जोड़ा है 01 और दूसरा है 98। इसका भी हम लोग कर देते हैं 1 2 5 4 4। रूल कॉपी की तरह इसमें ऐसे लकीर खींच देते हैं और पीछे से जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा है,
ये एक जोड़ा है, एक जो बच गया वो भी खुद एक जोड़ा है, वो एक संख्या है। इसमें जब भी हम लोग काम करते हैं तो जोड़ा को ही लेकर काम करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट वाला जोड़ा को देखते हैं जो कि है 98। तो फर्स्ट वाला के लिए, ग्रुप के लिए आपको क्या करना होगा? जाना होगा इसके पास और देखना होगा कि 98 से कम किस में है। नीचे से देखिएगा, क्या 98 से कम है? ये 98 से कम है? हाँ है। तो ये वाला जो ग्रुप है 9 9 81, ये आपका बहुत सुटेबल है, इससे कम भी है। ये 3 स्टेप में लिखा है, 1 2 3। हम लोग को तीनों स्टेप लिख देना। ध्यान दीजिए, इस तरीके से लिखा है, 9 9 81 होता है। हम लोग को तीनों स्टेप लिख देना है इसमें। फर्स्ट वाला यही तरीका है। कैसे? ये वाला जो है यहां लिखिए, सेकंड वाला जो है ऊपर में लिखिए, और थर्ड वाला जो 81 है वो क्वेश्चन के ठीक नीचे लिखिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, 3 स्टेप में है, 9 9 81। तीनों स्टेप आपको लिखना है, फर्स्ट यहां, सेकंड यहां, थर्ड यहां। क्लियर है? अब हम लोग एक लकीर खींच के इसे घटाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरह लोग भाग करते हैं, इसलिए इसका नाम भाग विधि है। जिस तरह भाग करते हैं ना, घटाते हैं, वैसे इसको भी घटाएंगे। तो 8 में से 1 गया 7, और 9 में से 8 गया 1। ये फर्स्ट स्टेप यहां खत्म होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? ये जो संख्या ऊपर में था 9, इसको ठीक इसी के नीचे लिखेंगे और इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहां जो भी लिखा गया था उसको ठीक यहीं उतारेंगे और ऐड कर देंगे इस दोनों को। तो 9 9 18 हो जाएगा। और यहां क्या करेंगे? भाग में हम लोग क्या करते थे कि भाग देने के बाद अगला डिजिट नीचे उतार देते थे, इसमें पूरा जोड़ा उतरेगा। भाग में एक एक संख्या करके नीचे आती थी, इसमें पूरा जोड़ा आएगा, यानी 0 1 एक साथ आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्टेप कैसे करते हैं वह देखना होगा। अब हम लोग के पास 18 पहले से ही है, 18 यहां पहले से दिया हुआ है, और हम लोग का ये आखिरी डिजिट उतर गया है। जब भी आप आखिरी डिजिट उतार लेंगे तो आपको इस्तेमाल करना होगा शॉर्टकट का। आखिरी डिजिट उतारने पर आपको इस्तेमाल करना होगा शॉर्टकट का। क्या है वो शॉर्टकट? देखिए, इसका आखिरी डिजिट क्या है? 1। तो हमें ऐसा इसमें संख्या ढूंढना है जिसका गुना जब कर लिए थे तो आखिरी यानी इकाई अंक 1 हो गया था। तो या तो 1 में है, देखिए 1 1 कम 1, इकाई अंक 1 है, या तो 9 में है, 9 9 81, इकाई अंक है 1। क्लियर है? अब 18 आपके पास ऑलरेडी है, तो हमें इन्हीं दो संख्या में से किसी एक को चुनना होगा जिसका गुना कर देने पर ये आ जाए। हमें या तो 1 लेना होगा या तो 9 लेना होगा जिसका गुना कर देने पर ये वाला संख्या आपका आ जाए। तो हम लोग इसमें से 9 ले लेते हैं। ये देखिए 3 डिजिट में 1 2 3, तो हम लोग फर्स्ट डिजिट यहां लिखेंगे, सेकंड डिजिट उसके नीचे, और गुना करेंगे तो 9 9 81। अब ये पूरा गुना हो जाएगा, 18 जो पहले था वो भी इसके साथ गुना हो रहा है। तो 9 9 81 का 1 ही लिखेंगे, 8 हासिल बच गया। फिर 8 9 72, 72 और 8 80, 80 का 0 हासिल लगा 8। 9 1 कम 9, 9 और 8 17। मैंने गुना कर दिया। फिर से देखिए कैसे, 18 पहले से था तो हम लोगों ने पहले से ही रखा, 18 या पहले से ही है। फिर हम लोगों ने देखा इसका इकाई अंक क्या है? 1। तो हम लोगों ने देखा किसमें किसमें का आता है, या तो इसमें आता है या तो इसमें आता है, तो हम लोगों ने 9 वाला लिया। ये देखिए 2 9 था तो हम लोगों ने 2 9 लिखा। फिर 9 9 81, तो हम लोगों ने गुना किया 81, 1 यहां लिखा, 8 हासिल हो गया। फिर 8 9 72, ये भी सब मिक्स करके गुना किया तो 1701 आया। अब यहां भी 3 स्टेप बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसा हम लोगों ने पहले किया तो तीनों स्टेप को 3 जगह, अभी भी तीनों स्टेप को 3 जगह लिखना होगा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाला 189 यहां लिखेंगे, 18 पहले से लिखा हुआ है, यहां बस लिख देंगे 9। तो देखिए फर्स्ट वाला लिखा गया 189। सेकंड वाला जो है ऊपर में लिखेंगे, और जो थर्ड वाला है वो नीचे में लिखेंगे। फिर लकीर खींचेंगे, सेम वही प्रोसेस जो पहले किए थे। अब इन दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा देने से हम लोग का शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 हो जाता है, और आगे भी कोई संख्या नहीं है, यहां खत्म हो गया। तो अब ये जो 99 आया है ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये वाला जो ऊपर में जो भी संख्या आएगी
वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल मैंने इसी उदाहरण से दिया है। इस सवाल में आते हैं, सेम इसी प्रोसेस से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला अंक क्या है? 1। तो हम देखेंगे 1 के बराबर या 1 से छोटा कौन है इसमें। देखेंगे ये बड़ा है, देखिए यही है, या तो 1 के बराबर या तो 1 से छोटा। यहां देखिए या तो 98 के बराबर लेना था या तो 98 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ 1 जो है 1 का पहाड़ा में 1 ही आएगा, तो हम लोग उसी को ले लेते हैं, वो वाला। ये भी 3 बार लिखा है। फर्स्ट वाला को यहां लिखना है, सेकंड वाला को ऊपर और थर्ड वाला को नीचे। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो 1 में गया, 0 ही बचा, यानी कुछ नहीं। फिर अब अगला नियम क्या है? ये वाला जो 1 आया ऊपर में, देखिए यहां जो 9 आया था उसको फिर मैं नीचे ले जाके क्या किया था? ऐड किया था। तो यहां भी जो ऊपर में 1 है उसको फिर से नीचे लाना है और उसको जोड़ना है। 1 और 1 2। और फिर मैंने क्या किया था? यहां घटाने के बाद ये अगला ग्रुप को नीचे उतारा था, इसको मैंने घटा दिया। अब अगला जो ग्रुप है 25 उसको मैं उतारूंगा यहां। क्लियर है? फिर 18 हम लोग के पास पहले से ही था, तो अब यहां 2 भी हम लोग के पास पहले से ही है। और ध्यान देना ये है कि आखिरी जोड़ा नहीं है जो हम लोग इसका आखिरी डिजिट देखेंगे। ये 25 के बाद भी संख्या है, तो हम लोग 2 पहले से ही है। अब हम लोग 2 के बाद ऐसा कोई संख्या फिट करेंगे, ऐसा कोई भी संख्या जिसको गुना करने पर 25 से छोटा आएगा। और 2 ध्यान रखना है कि पहले से ही है आपके पास। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहां हम लोग मान लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं कि अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? ये वाला 2 3 स्टेप में है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 2 मैंने यहां लिखा, फिर 2 से गुना। ये 2 आपको पहले से ही लिखना है जो पहले यहां था। गुना करके देखते हैं तो ये 3 स्टेप में 2 दूनी, यहां भी लिख दिया 2 दूनी, ये तो हो गया। और ये भी जो 2 था वो भी इससे गुना होगा, 2 दूनी। तो अगर हम लोग 22 दूनी करते हैं तो 44, जो कि इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे। हम लोग उससे 1 कम कर देते हैं, 1 लेके देखते हैं क्या होता है। 1 यहां भी, 1 यहां भी, गुना करेंगे 1 यहां भी। ये तीनों को हम लोगों ने लिख दिया है, 1 1 कम 1, लेकिन 2 यहां भी है तो उसको भी लिख के आपको करना होगा। तो 21 1 कम 21। तब ये जो 21 आए ये 25 से ज्यादा है कि कम है? कम है, यानी ये सुटेबल है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट में लिख दिए, हो गया 21। सेकंड वाला को सेकंड में लिख दिए और थर्ड वाला को थर्ड में लिख दिए। फिर घटाने का प्रोसेस है, घटाएंगे हम लोग। 5 में से गया 4, यहां कुछ नहीं बचा, ये सब 0 0 है, ये सब है ही नहीं। अब फिर वही प्रोसेस, यहां 1 आया था तो हम लोगों ने यहां 1 लिख के जोड़ा। अभी फिर 1 आया है तो यहां भी हम लोग 1 ही लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। 21 रुपया और 1 रुपया 22, और अगला जोड़ा यहां उतार देंगे 44। क्लियर है? अब हम लोग का आखिरी जोड़ा उतर गया है और यहां पहले से आपके पास क्या मौजूद है? 22। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक। इसका आखिरी अंक क्या है? 4। तो किसमें 4 है? या तो 2 में है या तो 8 में है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला देख लेते हैं। आप कोई भी देख सकते हैं। इसमें अगर नहीं आएगा तो ये देखेंगे और इसमें नहीं आएगा तो ये देखेंगे। मैं अनुमान से 2 ले लेता हूं। तो ये वाला 2 मैंने उतार लिया ग्रुप। ध्यान देना है कि 22 पहले से ही था ये वाला, और ये 3 स्टेप में है, 1 2 3 हम लोग दोनों लिख लेंगे। और तीसरा स्टेप 2 दूनी 4, तीनों स्टेप हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जो 2 है ये सबसे गुना होगा, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 सब में आया। अब ये फिर 3 स्टेप में बन गया, 1 2 3, और चूंकि वो इसके बराबर भी है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे यहां 222, हो गया 222। सेकंड स्टेप लिख देंगे यहां और थर्ड लिख देंगे यहां 444। इसको काट देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और हम लोग का ऊपर में आया 112। तो 112 जो आया वो हम लोग का हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको यहां तक काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं और आपको बताऊंगा।